अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जन्नत के बारे में बताएंगे, जन्नत क्या है और दोज़ख क्या है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्नत एक क्या है, बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। इसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी, मुश्क के गारे से और सोने चांदी की ईंटों से बनी हुई है। ज़मीन जो है ज़ाफ़रान व अंबर की है, कंकरियों की जगह मोती और जवाहिरात हैं, है ना, कंकरियों की जगह पर। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे, जवाहिरात और मोती के बड़े-बड़े महल और ख़ेमे हैं। तो जो जन्नत में जाएगा तो उसके लिए क्या है, बड़े-बड़े महल मोती के बने हुए और जवाहिरात के बने हुए। जन्नत में क्या है, 100 दर्जे होंगे। कितने दर्जे होंगे जन्नत में? जन्नत में जो है 100 दर्जे होंगे। अब हर दर्जे की जो चौड़ाई होगी, कमरा जो इसे कहते हैं, चौड़ाई जो होगी वो इतनी होगी जितनी ज़मीन से आसमान तक इतनी चौड़ाई होगी। और दरवाज़े इतने चौड़े होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज़ घोड़ा 70 बरस में पहुँचे। 70 साल में एक बाजू से दूसरे बाजू में पहुँचे, इतनी लंबाई होगी, चौड़ाई इसकी। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी ने ख्वाब ख़्याल में भी ना नहीं नहीं आती उसके। तरह-तरह के फल मेवे होंगे, दूध, शहद, शराब जिसमें बू ना होगी, ना नशा होगा, वैसी शराब होगी। और अच्छे-अच्छे खाने, बढ़िया-बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए, वो जन्नतियों को दिए जाएँगे। खिदमत के लिए हज़ारों साफ़-सुथरे ग़िलमान और सोहबत के लिए सैकड़ों जन्नत के मर्द को ग़िलमान कहते हैं और जन्नत की हूरों को सोहबत के लिए कौन होंगी? हूरें होंगी मिलेंगी। जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झाँके तो इसकी चमक और खूबसूरत सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएँगे। बहिश्त में जो है नींद नहीं आएगी कभी भी जन्नत में, ना बीमार होंगे, ना कोई डर होगा किसी चीज़ का, क्योंकि मौत तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? मौत किसी को नहीं आएगी, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा, हर ख़्वाहिश पूरी होगी और सबसे बढ़कर नेमत क्या है, अल्लाह ताला का जो है दीदार होगा, ठीक है? अब इसको एक बार देखिए। अब जन्नत के दोज़ख के बारे में बता दें हम, दोज़ख क्या है, ठीक है? बताइए दोज़ख क्या है, अगर आपने पढ़ लिया हो तो इसको। हाँ? दोज़ख क्या है? ये भी एक घर है। इसमें क्या है, घप अंधेरी और तेज़ काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। आग भी जो है लाल होती है, लेकिन इसमें आग कौन सी है? काली आग है। ये बदकार और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें क्या है, हमेशा जो है क्या रहेंगे? कैद रखे जाएंगे। जो काफिर होंगे वो हमेशा इसमें कैद रखे जाएंगे, ठीक है? ये देख लिया आपने। और जहन्नम की आग इतनी तेज़ कि सुई की नाक के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब इसकी गर्मी से मर जाएँगे, अगर सुई के नोक के बराबर खोल दिया जाए। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो इसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जो है जान निकल जाएगी, कोई ज़िंदा ना बचेगा। और जहन्नमियों को तरह-तरह के अज़ाब दिया जाएगा। बड़े-बड़े साँप बिच्छू काटेंगे, भारी-भारी हथौड़ों से क्या है सर कुचला जाएगा। और भूख प्यास बहुत लगेगी, ठीक है? भूख प्यास जहन्नम बहुत लगेगी। तेल की तलछट के ऐसा खौलता पानी और पीने को काँटे क्या है, कांटेदार जो है जहरीला जो है फल खाने को मिलेगा, ठीक है? पीप मिलेगा। और जब इस फल को खाएगा तो ये गले में रुक जाएगा और इसके उतारने को पानी माँगेंगे तो वही खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। कोई पानी माँगेगा इसको उतारने के लिए तो क्या दिया है? खौलता हुआ पानी जो है दिया जाएगा। इसके पीने से क्या होगा? इसके पीने से क्या है, आंतों के टुकड़े-टुकड़े होकर बह जाएँगे। और प्यास इस बिला की होगी कि इसी पानी पर क्या है, तो नस के मारे हुए क्या है, ऊँट की तरह गिर जाएँगे। और कुफ़ार जब अज़ाब से आजिज़ आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके क्या है, जहन्नम के दरोगा हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम क्या है पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हज़रत मालिक 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे कि मुझसे क्या कहते हो? इससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को इसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। इसके बाद फरमाएगा
اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت جو ہے کفار ہر قسم کے خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر کیا ہے روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے کیا ہے گالوں میں کیا ہے خندقوں کی طرح، یعنی جو گفائیں ہوتی ہیں خندقوں کی طرح کیا ہے گڈھے کیا ہے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈال لی جائیں تو چلنے لگیں گی، اتنا پیپ ہوگا سب کا۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنم دنیا میں اسی صورت میں پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے اگر وہ دنیا میں لایا جائے۔ اب آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگائیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا یعنی تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک صندوق میں رکھا جائے گا، آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، اس میں آگ کے قفل میں ڈالا جائے گا، لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت دوزخ کے بیچ میں کیا ہے موت مینڈے کی جو ہے شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا کیا ہے جو ہے جنت والوں کو پکارے گا اور وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکالنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خشک ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا جو ہے حکم ہو جائے، ہے نا، وہ اس طریقے سے۔ اور ان میں سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ یہ تو موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں ہے، اے دوزخیوں ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہے جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کے اوپر غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے فرینڈس میں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو، ٹھیک ہے، تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو وہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ اب اس کے بعد کہ ایمان و کفر کا بتائیں گے، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، کافر کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔